from the heritage, the tradition of which Kashi, of which the holy waters of Ganga, the gold sheets reminiscent of the devotion of the light and of the pious nature of the manner in which devotees remember and pray to Baba Bholenath. And on your screens, the spectacular celebrations of Shiva Deepotsav, from lighting the ghats to the waters of holy Ganga, and now the skies of the temple town of Varanasi. ऐसा लग रहा होगा कि आपको वापस दीपावली आ गई, क्यों न लगे। आज शिव दीपावली का ये अद्भुत महोत्सव, इस वक्त आकाश गंगा में आप देख रहे हैं जैसे असंख्य तारे, असंख्य नक्षत्रगण प्रकट होकर के इस उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। इस वक्त जो आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर यह अद्भुत दृश्य है, वो शायद ही आप कभी भुला पाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। विराट वैभव के दर्शन करते हुए और काशी की मूलात्मा को सजोकर, जिस तरीके से आध्यात्मिकता को सजोकर कायांतरण किया गया है, उसके साक्षी बन रहे हैं और समूचा विश्व साक्षी बन रहा है। बदलते भारत की तस्वीर देख रहा है। ये बिंब जो गंगा में देख रहे हैं, ये बिंब हैं बदलते भारत के, ये बिंब हैं एक भारत के, श्रेष्ठ भारत के, उन्नत भारत के, समुन्नत भारत के। ये दृश्य हैं आत्मनिर्भर। आशां विहाय परहृत्य परस्य निन्दां पापे रतिं च सुनिर्वाय मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। अप्रतिम, अनुपम, आदि योगी का अनहद नाद है ये। नित्य नूतन चिर पुरातन काशी का दिव्य। The beautiful diyas on the ghats of Kashi, thousands and thousands of lights on the ancient buildings, and the spiritual energy of people, many of whom you just saw in the visuals, continue to throng the Kashi Vishwanath temple. But their experience of visiting the temple today must be a new one. Today, from this thousands of years old Kashi, I call upon every person in the nation to create with full confidence
innovate, and take the nation forward. Kashi Vishwanath Temple, one of the most revered sites in the country, located in Varanasi, Uttar Pradesh. The temple stands on the western bank of Holy Ganga, is one of the Jyotirlingas, the holiest of Shiva temples. The main deity in the temple is referred to as Vishveshwara, Vishwanath, the ruler of the universe. Varanasi, known for thousands of years as Kashi, also gives the temple a special name, Kashi Vishwanath Temple. And today, this spiritual tradition of thousands of years has reached a new milestone. The special courtyard, created specially so that devotees all throughout the day can come together to worship their beloved Bholinath, freeing them from the strangles of narrow lanes. The space has been opened up for the spiritual celebration, for devotion, and the skies lit up with the celebratory firecrackers. ये बाबा विश्वनाथ के धाम का विहंगम दृश्य है। बाबा विश्वनाथ का धाम इससे पूर्व में 3000 फीट तक ही सीमित था। दिग्दिगांतर को नियंत्रित करने वाले विश्व के नाथ का मंदिर का परिसर बेहद सीमित था। बर्बर आक्रांताओं और आघातों को सहकर भी यह अक्षुण्ण और अक्षर रहा। महारानी अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार करके इस मंदिर को ये और गंगा, माँ गंगा और भगवान विश्वनाथ के बीच के सारे अवरोधों को हटाया जा चुका है। अबाध निर्बाध श्रद्धालुओं का आवागमन सुनिश्चित हो सके, श्रद्धालुओं को यहाँ सुविधा में उनके विस्तार हो सके, इसलिए मंदिर परिसर, मंदिर चौक और साथ ही साथ मंदिर और गंगा स्थान दे सकेगा। और वो तंग गलियाँ, बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन में वो दुविधाएं, वो परेशानियां अब सुविधाओं में बदल गई हैं और बाबा के धाम तक पहुंचने के लिए अनेक आधारभूत। थोड़ी देर पहले आपने अद्भुत आकाश गंगा का निर्माण तारकों, नक्षत्रों के सदृश वो जो दृश्य अभी आपने देखे, और इस वक्त आप जो ये विहंगम दृश्य देख रहे हैं, सप्तर्षि आरती की जो तैयारी है, शाम के वक्त संध्या आरती की तैयारी है, वो उसका समय हो चला है। और ये बहुत ही भव्य और दिव्य आरती होती है। अगर आपको कभी शाम को मौका मिले तो आप 7:30-7 बजे के करीब आप यहाँ पे आ जाएं। और ये जो आप अंदर बिल्कुल गर्भगृह के बीचों बीच जो आप दृश्य देख रहे हैं, सप्तर्षि स्वयं 7 जो भूदेव हैं वो अपनी तैयारियों के साथ इस वक्त अब बिल्कुल उद्यत हैं भगवान भूत भावन के दिव्य सप्तर्षि आरती के लिए। और मेरा विश्वास है कि आप एक बार आएंगे और सप्तर्षि आरती को देखेंगे तो आप, जिसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांस कहा जाता है, आप एक किसी दूसरी दुनिया में होंगे। आपको लगेगा कि वाकई ये काशी इस भूभाग से अलग है। ये जो दृश्य है वो भारत के उद्भव का दृश्य है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का दृश्य है, भारत के उस उद्घोष का दृश्य है जिसमें भारत स्वयं ये पूरे विश्व से कहता है कि हाँ, मैं विश्व गुरु हूं, मैं विश्व गुरु था, मैं विश्व गुरु रहूंगा। और अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जो तत्व ज्ञान जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ काशी में ही मिल सकता है। अनेक सांस्कृतिक संघर्षों को भारत ने सहा, लेकिन ये भारत, भारतीयता और सनातन संस्कृति ही थी कि जो अक्षुण्ण रही, अक्षर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि किस तरीके से हमारे सांस्कृतिक चेतना बिंदुओं को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन वो और निखर कर सामने आए। और आज एक और सांस्कृतिक चेतना और भव्य रूप में निखर कर सामने आई है। और देख रहे हैं कि किस तरीके से अर्धचंद्राकार, वलयाकार रूप में माँ गंगा में झिलमिल रोशनियां काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर कर रही हैं और साथ ही साथ उत्कर्ष की गाथा लिख रही हैं।
आज गंग में ज्वार उठा है। अटल जी ने कहा अपनी मूल कविता में कि आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन क्षमा मांगते हुए हम इसमें संशोधन भी करना चाहेंगे कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, काशी के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, जब व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। और ये भारत के गौरव की चमक है, ये भारत के आलोक की प्रगति है, ये भारत के सनातन संस्कृति, भारत भारतीयता के दिव्य प्रकाश स्तंभ को आप देख रहे हैं, जो कि विश्व में शोभित है, चमक रहा है। शुभेंदु। And you can see the aerial view of the beautiful courtyard of the Sri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. Devotees continue to throng the temple premises as it is time for the evening Aarti. Celebrations continue in Kashi, whether it is day, evening or night. Lights emanating from different sources, from diyas to lamps to firecrackers. The celebrations of spiritual quest continue in the everlasting holy city of Kashi. Earlier you saw the glimpses of beautifully lit boats on the holy waters of Ganga. A few years ago it would have been difficult to imagine the holy river Ganga, the provider of salvation, to actually become cleaner in the real way. And Namami Gange mission, taking that spirit, taking that pledge, taking that promise forward of cleaning the holy river that is said to be the provider of salvation for millions and millions of souls. बाबा के दिव्य धाम का दर्शन आप कर रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। बाबा के दिव्य धाम का दिव्य नव्य स्वरूप देख रहे हैं आप दूरदर्शन के माध्यम से। और साथ ही साथ अगर देखें, तुझको अभी कुछ और भी दूं, ये तो आदि योगी को दी गई कार्यांजलि है। मां भारती को अभी और कार्यांजलियां देना शेष है।